वह पुरुष बार बार उस स्त्री को अपने दिमाग में याद करके भी उसके साथ सेक्स करने की कल्पना करता है। तो क्या उस पुरुष की कल्पनाओं से उस स्त्री पर कोई असर होता है? क्या जब वह पुरुष उस स्त्री को अपने दिमाग में सोचकर उसके साथ संबंध बनाने की कल्पना करता है तो उस स्त्री को कोई फर्क पड़ता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए प्यार एक सबसे गहरा भाव होता है। यह प्यार इंसान को ऐसी मजबूती देता है कि उसे दुनिया की कोई भी परेशानियां आसान लगने लगती है। यह प्यार केवल मानसिक नहीं होता, इसमें शरीर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रजातियां, नर हो या मादा, एक दूसरे के प्रति केवल सेक्स के लिए आकर्षित होते हैं। शायद यही वजह है कि केवल सेक्स अधिकतर रिश्तों पर लोग नैतिकता के सवाल उठाते हैं। हालांकि ये सेक्स जीवन की सच्चाई है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस बात पर वेद में लिखा है। आइए जानते हैं। दोस्तों, अर्थवेद में लिखा है कि जब एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री से पूरी तरह से अपने प्यार में डुबाना चाहता है, उसके प्यार में डूबना चाहता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। जब वह पुरुष उस स्त्री के सामने अपनी भावना को खोलकर प्रकट करता है, उस वक्त वह पुरुष उस स्त्री की नजरों में बस जाता है। जब पुरुष सच्चे प्रेम में पड़ता है ना, तो उस वक्त वह एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। और जाहिर है इसका असर उस स्त्री पर तो पड़ता ही है और वह स्त्री भी उस पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है और दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जाहिर है जब वह पुरुष उस स्त्री को याद करता है तो उसे अपनी कल्पनाओं से सोचता है, उसके साथ संबंध बनाने की कल्पना करता है। उस वक्त वह अपनी पूरी आत्मा से उस स्त्री को महसूस करता है और अपनी एनर्जी उस स्त्री तक पहुंचाना चाहता है। तो इस एनर्जी का असर उस स्त्री पर होता है और वह स्त्री उस पुरुष की याद में तड़पने लगती है, उसे दिन रात सोचती है, उसके ख्यालों में खोई रहती है और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। जब एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है ना, तो प्यार और लगाव एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये एक आत्मा का मिलन है, एक शरीर का मिलन है, एक सच्चे दिलों का मिलन है। प्यार इसी को कहते हैं। जब भी किसी रिश्ते की शुरुआत होती है ना, तो हर चीज बेहद खूबसूरत और उत्साह से भरी हुई लगती है। यदि आपका भी मन बार बार किसी महिला को याद करके भटक जाता है, उसके साथ सेक्स करने का मन करता है, उसके साथ संभोग करने का मन करता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको इसका पता जरूर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, यह पूरी कायनात कहती है कि किसी औरत को अपवित्र किए बिना ही प्रेम किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मन में बार बार सेक्स करने की भावना जागृत होती है, तो वो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ बार बार संबंध बनाने के बारे में सोचता रहता है। राधा जी कृष्ण से कहती है कि तेरी चाहत में इतनी चाहत थी कि कान्हा फिर किसी को चाहने की चाहत ही नहीं रही। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार होता ही नहीं राधे, क्योंकि प्रेम में एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा रहस्य है जो हमें अपने आप को पाने का रास्ता दिखाता है। कृष्ण ने राधा से पूछा कि एक ऐसी जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरी नसीब में, क्योंकि कान्हा समझ नहीं आता कि तुम मुझे दर्द दे रहे हो या फिर खुशी, क्योंकि तुम्हारी याद में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और होठों पर
मुस्कान आती है। जिस व्यक्ति का मन बार बार सेक्स करने को करता है ना, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जो अनुभव करता है वह उसके विचारों से निर्मित होता है। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं, उनका तर्क है कि जो व्यक्ति जैसा है और वैसी ही सोच रखता है, वह व्यक्ति वैसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि सेक्स क्रिया हो या दो से अधिक लोगों की ऊर्जा का मिश्रण है। सेक्स की ऊर्जा सबसे मजबूत ऊर्जा में से एक है, जैसे हर इंसान अनुभव कर सकता है। यदि आपका मन दिन रात बार बार सिर्फ सेक्स करने को करता है और आप इसे अपने अंदर की ऊर्जा से फील करते हैं, आप बार बार उसी कल्पना को करते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने जैसी ही इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। जिसका आप मन में ध्यान करते हैं, उसी के बारे में बार बार आप सोच रहे हो, उसी के बारे में बार बार फील कर रहे हो और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। यह दो लोगों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। जब आपका मन किसी और की तरफ आकर्षित होता है ना, तो हम एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। एक लगाव बनता है जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं।